अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ान और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़ पर ज़ान का जान। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुम्मे की फजीलत। नाज़रीन, जुम्मा पढ़ने तो आप लोग जो ज़ाहिर सी बात है मुसलमान है जाते ही होंगे। इस्लाम में भी जुम्मेतुल मुबारक को काफ़ी फजीलत हासिल है। यहाँ तक कि कुरान पाक में एक सूरत जिसका नाम सूरतुल जुम्मा है, उसमें भी जुम्मे की बहुत सी फजीलत बयान की गई है। तो नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक को गरीबों का हज भी कहा जाता है। एक नाज़रीन एक रवायत है, अल जुम्मतुल हज्जुल मसाकीन, यानी जुम्मा मसाकीन का हज है। और दूसरी रिवायत में कहा गया है जुम्मतुल हज्जुल फुकरा, यानी जुम्मा गरीबों का हज है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जुम्मे को जुम्मा क्यों कहा जाता है। जुम्मे को जुम्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोग जमा होते हैं। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में इसे अरूबा भी कहा जाता था। तो नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो जल्दी आता है उसका अमाल लिखना शुरू कर देते हैं। जो पहले आता है उसको उतना सवाब मिलता है, उसको उसी हिसाब से सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा सुनाने बैठ जाता है तो वो फरिश्ते भी उनके पास आके खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ जुम्मे के दिन का जो सवाब हमें मिलता है, तो हमें उसमें क्या क्या नेकी करनी चाहिए जिससे हमें सवाब मिले। पहला हमारा ये है कि हम नाखून काटें। उसके बाद आता है दूसरे पर गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और अच्छे कपड़े पहने। इसका भी हमें बहुत अजर सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि आज के दिन 3 शबान को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए थे। आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए थे। तब क्या वाक़या है ये, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुबारकबाद देने जा रहे थे तो उन्होंने फरिश्ते को देखा। फुतरस इतना गुनाहगार था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी थी। वो ज़मीन पे यही भटक रहे थे कि उनको कोई माफ़ी की गुंजाइश मिल जाए अल्लाह ताला से, लेकिन नहीं था क्योंकि अज़ाब ही उन पे इतना नाजिल हुआ था। और जब उनके, क्योंकि वो उड़ भी नहीं सकते थे, उनके पर भी फट गए थे, तो फट चूर बूढ़ हो चुके थे, वो उड़ नहीं सकते थे। और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गुजरे तो फुतरस ने आवाज़ देकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मलाइका के बादशाह किधर जा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बेटा हुआ है उधर जा रहा हूँ। तो फुतरस ने कहा कि मेरे तो पढ़नी है, मुझे क्या तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ लेके जा सकता हूँ। उन्होंने उठाया और फुतरस जो फरिश्ते थे फुतरस उनको ले गए अपने साथ। और जब वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मुबारकबाद दी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो फरिश्ता था फुतरस, वो बोले कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे तो मेरे पे अज़ाब नाजिल हुआ है, मैं उड़ भी नहीं सकता, क्या मेरी अल्लाह से शिफात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो झूला है जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सोए हैं के साथ जाके अपने पंख लगाओ। तो जैसे उन्होंने लगाए तो उनके पर बिल्कुल ठीक हो गए। ये था वाक़या सारा। आपको देखकर हैरानी होगी कि आज की वीडियो में इतना ही। नाज़रीन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।